सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी ऑन व्हील्स। और आज हम वापस से निकल चुके हैं आसनसोल से कोलकाता की ओर। एंड हमने अब बाइक स्विच कर ली है। अब मैंने वापस से CBR ये लिया है कि कुछ दिनों तक CBR राइड करते हैं। सो ये जगह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है। ये जो आप देख रहे थे, ये रामकृष्ण मिशन का मंदिर था। और ये जो प्लेस है, ये है मेरा कॉलेज। इस जगह से बहुत यादें जुड़ी हैं। ये है आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज। सो मैंने अपना बीटेक यहीं से किया था कंप्लीट। एंड ये अब हम आ चुके हैं जुबली पेट्रोल पंप के पास। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो हम चले जाएंगे धनबाद और सीधे दिल्ली की ओर, क्योंकि हमें कोलकाता जाना है, इसलिए हम अब यहाँ से राइट की तरफ मुड़ेंगे। अभी एक्चुअली टाइम जो हो रहा है वो अराउंड 10 हो रहा है। आज एक्चुअली उठने में थोड़ी देर हो गई, तो इसके वजह से हम थोड़ी लेट निकल रहे हैं। एंड यही डिसएडवांटेज होगा कि हमें थोड़ी गर्मी फेस करनी पड़ेगी। और ये हमारे आगे नैनो जा रही है, बहुत कम देखने को मिलती है। ये टाटा की आइकॉनिक कार है। मतलब ये आम आदमियों को राइड करने के लिए एक कार बनाई गई थी। भारत के लोगों ने इसे उतना सराहा नहीं, इसकी वजह से इन्हें बंद करना पड़ गया इसे। बट ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है न्यूज़ में कि बहुत जल्द ये नैनो EV लेकर आने वाले हैं। और ये हम आ चुके हैं NH2 पे। हमारे हेलमेट का एयर वेंट खुला रह चुका है, इसके वजह से मुझे लगता है कि आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आएगी। तो हम इसे बंद कर लेते हैं। तो अब हमारे पास CBR है, तो देखते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें 6 गियर हैं, तो उतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। इस पे आप हायर रेव्स मेंटेन कर सकते हैं। और ये होंडा अमेज iVTEC। इसके इंजन का कोई तोड़ नहीं है। VTEC इंजन अभी भी वन ऑफ द बेस्ट नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में से एक है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर पेट्रोल, गो फॉर VTEC। बट वी आर डीजल फैन बॉय। बट हमें लगता है कि गडकरी जी उतने खुश नहीं हैं हमसे, इसके वजह से वो डीजल्स को बहुत जल्दी बैन करना चाहते हैं। जो टॉर्क रस आपको डीजल कार्स में मिलता है वो अनपैरेलल है। मतलब आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं पेट्रोल से, कितनी भी आप टर्बो पेट्रोल वाली गाड़ी चला लो। बट जो टॉर्क आपको डीजल व्हीकल्स में मिलता है। और ये बलेनो,
आगे जा रही है ऑल्टो। हेलो, और ये जिस जगह पे हम आने वाले हैं ये है कल्ला, इसे बोलते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है ये, अगर आपको कॉर्नरिंग पसंद है तो। और नैनो वापस से मिल गई है हमें। देखते हैं नैनो इलेक्ट्रिक चल पाती है या नहीं। टाटा मोटर्स ने तो बोल दिया है कि नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में वो 5 नई ईवी कार्स निकालने वाले हैं, जिसमें से होपफुली पंच ईवी एंड हैरियर ईवी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। पंच ईवी तो सुनने में आ रहा है कि इस ईयर में ही हमें मिल जाए, दिसंबर जनवरी तक। तो ये जो रोड जा रही है लेफ़्ट साइड, ये जाएगी कल्ला, गिरमेंट एंड निंघा वगैरह। एक्चुअली ये सब कोल एरिया वाले बेल्ट हैं। यहाँ भी आपको कोलेरी वगैरह मिल जाएंगी। धूप कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है। देखते हैं पंच ईवी की प्राइस क्या रखती है टाटा मोटर्स। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रॉक्स 12.5 और 13 से स्टार्ट होनी चाहिए, बिकॉज एज यूजुअल इसे वो टिगोर और नेक्सॉन के बीच में प्लेस करेंगे, नेक्सॉन ईवी एंड टिगोर ईवी। तो प्राइस मोस्ट प्रोबेबली उतनी ही होनी चाहिए। अरे भैया जान दो, हमें भी बहुत देर से खड़े हैं सिग्नल पे। अभी 2-3 दिन हुए मैं गया था स्कॉर्पियो इनकी टेस्ट राइड करने के लिए। व्हीकल तो बहुत अच्छी लगी मुझे। देखते हैं क्या प्लान बनता है। एक ये डिसएडवांटेज है कि मैंने प्लान किया था Z4 4x4 डीजल लेने का, डीजल मैनुअल, बट 4 व्हील ड्राइव सिस्टम उसमें तो है, बट डिफरेंशियल लॉक वगैरह जो है वो इसमें प्रोवाइड नहीं करते। वो सिर्फ जेड लग्जरी में अवेलेबल है। और जब वेटिंग के बारे में मुझे पता चला, उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं मिनिमम 8 to 9 मंथ्स तो लगेंगे ही। चलिए देखते हैं। एक्चुअली मैं वेट कर रहा था एक बार सफारी ड्राइव करने के लिए। और जय माँ घाघर बुढ़ी, ये जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, ये घाघर बुढ़ी माता का मंदिर है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है शनिवार को एंड संडे। ट्रक ने पूरा जाम लगाया हुआ है। सो बाइक होने का ये फ़ायदा उठा लिया हमने। निकल जाना।
चलिए सो आसनसोल मार्केट जो है उसे हॉकर्स वगैरह को यहाँ मूव करने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द बस स्टैंड, बिकॉज वो एरिया बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है। ये देखिए अब ट्रक्स ये है जो नया बस टर्मिनस होगा। चलो जाइलो वाले भैया को साइड करते हैं और निकलते हैं क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। अब थोड़ी सी पेस पकड़नी पड़ेगी हमें जिससे कि 80-90 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड मेंटेन कर पाएँ। देख ही रहे हैं संडे है आज, बट फिर भी यहाँ रोड्स पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आज रोड्स थोड़ी खाली होनी चाहिए, पर चलो देखते हैं। सो स्कॉर्पियो एन के बारे में बात कर रहे थे हम। ड्राइव करने में तो बहुत अच्छी लगी। बेस्ट पार्ट उसका सस्पेंसन था। सस्पेंसन जो सेटअप है वो बहुत अच्छा था। जब हम ऑफ रोड पे ले गए उसे उस कार को, तो मतलब बहुत अच्छा बिहेव किया। वो बिल्कुल ग्लाइड करती हुई जा रही थी। बट मेजर इशू जो है उसके साथ वो है वेटिंग का। 8-9 मंथ्स वेट करना मुझसे तो नहीं हो पाएगा। देखते हैं, अगर कोई कैंसिल करती है तो शायद हो सकता है कि मुझे मिल जाए। बट एक बार मैं सफारी के टेस्ट राइड ज़रूर लेना चाहूँगा। लोगों ने रिव्यूज देख के जो पता चला है उससे ये पता चल रहा है कि राइड क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है पहले से। बिकॉज जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग था अब उसे इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग से रिप्लेस कर दिया है और व्हील साइज भी थोड़ा बढ़ाया है। 19 इंचेज अब मिलते हैं उसमें। सो होपफुली अच्छी लगे मुझे। एक और एडवांटेज है कंपेयर टू स्कॉर्पियो और XUV 700 जो सफारी है उसमें आपको जो मिडिल रो वाली जो सीट्स हैं वो उसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। सो वो एडजस्टेबल है। उसकी वजह से थोड़ी पीछे वालों को आप इजीली अकोमोडेट कर पाओगे। तो मारुति की फेमस DDIS इंजन जो कि फिएट के इंडिया छोड़ने के बाद से मारुति के पास इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था। इसकी वजह से उन्होंने डीजल कार्स ही डिसकंटिन्यू कर दी।
हमारे आगे जो कार जा रही है वो है इनोवा क्रिस्टा। ये तो मैंने ज़रूर देखा है, इनोवा वाले बहुत भगाते हैं गाड़ी को हाईवे पे, क्योंकि इनका इंजन जो है उसकी मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है, जो डीजल इंजन जो ये यूज करते हैं। इसके लिए भी प्लान कर सकता था, बट ये एसयूवी की जगह थोड़ी एमयूवी लुक है इसकी, तो अभी तक तो इसे दरकिनार किए हुए हैं हम। देखते हैं थोड़ा, अगर आप सफारी एक्सयूवी और स्कॉर्पियो से कंपेयर करोगे तो ये थोड़ी एमयूवी स्टाइल की कार लगती है, बट रेयर व्हील ये भी है, रेयर व्हील ड्राइव। चलिए टेस्ट करते हैं इनोवा के आसपास आ पाती है या नहीं हमारी CBR। तो ये गई इनोवा अपनी पीछे। तो CBR इज CBR ब्रो। होंडा के इंजन को रैप करने में जो मज़ा आता है वो आपको बहुत कम ही मिलेगा किसी और इंजन में मज़ा। वही मैं बोल रहा था कि एलिवेट, अगर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेना है तो एलिवेट बहुत ही अच्छी ऑप्शन हो जाएगी आपके लिए। ये रही डोमिनार, होपफुली 250 लग रही है क्योंकि टायर्स बहुत पतले हैं। यस 250। और ये मिल गई हमारी कार क्रेटा। ये भी 38AX हमारे टाइम की ही कार है। क्रेटा इज अ जेम टू राइड। द डीजल इंजन जो हुंडई एंड किया बनाती है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। एक और एडवांटेज है कि थोड़ा वेट कम होता है इनकी गाड़ियों का। सो मुझे लगता है कि फॉर्च्यूनर वगैरह भी ड्रैग रेस वगैरह में नहीं बीट कर सकती क्रेटा को। चलो अच्छा हुआ था ये कि मैंने जो कार ली थी वो GF नॉर्म्स आने के पहले ले ली थी। तो 1500 सीसी के इंजन में उस टाइम पे आपको DF नहीं डालना पड़ता था। तो अभी बस वही डीजल डालो और निकल पड़ो किसी राइड पे अगर जाना है तो। ये इंडिकेटर तो दिया हुआ है बट पता नहीं चल रहा। चलिए
देखते हैं। उस टाइप की कोई कार नहीं मिल रही है एक्चुअली। जो प्लस पॉइंट क्रेटा की है वो ये है कि एक तो वो डीजल इंजन के साथ आ रही है, तो टॉर्क एंड पावर की कमी आपको महसूस नहीं होती। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो मेंटेनेंस वगैरह है वो हुंडई की बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह बहुत कम होती है कंपैरेटिवली अदर ब्रांड से, अगर आप कंपेयर करो तो। और बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड कार्स हैं। सो अभी तक तो मेरी क्रेटा ने मुझे लगभग 2 साल होने वाले हैं और कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली अभी तक। होपफुली आगे भी ना मिले। बट एट द सेम टाइम मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जिन्होंने नेक्सॉन परचेज की, तो नेक्सॉन एंड स्कॉर्पियो क्लासिक भी है किसी किसी के पास। तो मेजर इशू जो वो फेस करते हैं वो छोटे मोटे निगल्स आते ही रहते हैं कार में, और शोरूम का चक्कर काटना पड़ता है। यही सोच के थोड़ी मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है डिसाइड करने में, क्योंकि अभी जो बेस्ट कार्स हमें मिल रही है वो टाटा एंड महिंद्रा के तरफ से ही मिल रही है। और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव उस टाइप की मिल नहीं रही है। अगर किसी में इंजन वगैरह अच्छा है तो सेफ्टी नहीं है। देन एयरबैग्स के मामले में तो नो वन कैन बीट टाटा। टाटा ने नेक्सॉन ऑनवर्ड सब में अब 6 एयरबैग देना शुरू कर दिया है। न्यू नेक्सॉन में 6 एयरबैग्स हैं, यहाँ तक कि सफारी एंड हैरियर के टॉप मॉडल्स में आई थिंक 7 एयरबैग्स आने लगे हैं। एंड बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। ये देखिए, एक सफारी का नाम लिया और सफारी जा रही थी। ग्लोबल एनकैप में बहुत अच्छा स्कोर रहा है मेरे हिसाब से। ये इंडिया की टॉप स्कोरर कार में से एक बन गई है अब, सफारी एंड हैरियर। पहले जो कि स्कोडा एंड वॉक्सवैगन के पास ये खिताब था। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है अगर हमारे इंडियन ब्रांड्स कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बस उन्हें आफ्टर सेल्स सर्विस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये है स्विफ्ट का जो डीजल इंजन था वो भी बहुत ही अच्छी कार थी। राइड करने पे आपको मज़ा आता। और ये अर्बन क्रूजर, मारुति की, तो टोयोटा के ख्याल में मारुति आपको देखने मिल रही है। ये एक अलग सा टाई अप हमें लग रहा है टोयोटा और मारुति के बीच में, कि बस वो लोगो चेंज करके अपनी ही कार्स को 2 शोरूम में बेच रहे हैं। इससे क्या अचीव करना चाहते हैं ये पता नहीं चलता है। मुझे लग रहा है कि टोयोटा का प्लान ये है कि वो लोअर सेगमेंट्स की कोई कार इंडिया में तो बना नहीं रहे अब, तो ये सोच रहे हैं कि चलो दिखाने के लिए कि हमारे पास भी अगर कोई कस्टमर आता है जिसका बजट थोड़ा लो है तो उनके लिए कुछ मारुति की कार्स दिखा देंगे। सो आई थिंक रोड सब ऐसे ही मिलने वाली है हमें यहाँ से, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।